नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति समकित सुराना एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपने मन की कुछ बातें। एक बात जो आज मेरे ज़हन में आई, वो आप सभी से साझा कर रही हूँ कि भटकने का समय नहीं रहा अब, भटकने का समय नहीं रहा अब, थोड़ा ठहरना चाहती हूँ। मिटने की कोई चाह नहीं है मेरी, मिटने की कोई चाह नहीं है मेरी, मैं संवरना चाहती हूँ। मैं क्यों करूँ हरदम ये परवाह कि लोग क्या कहेंगे? मैं क्यों करूं हरदम ये परवाह कि लोग क्या कहेंगे? मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं और हर पल और ज़्यादा निखरना चाहती हूं, और ज़्यादा निखरना चाहती हूं। दोस्तों, मैं सोचती हूं कि निखरने का कोई समय नहीं होता, कोई एक एज, एक उम्र का जो एक दायरा होता है, या एक हमारा सामाजिक परिवेश होता है, या हमारा पारिवारिक जिम्मेदारियों से भरा हुआ जीवन, किसी भी जीवन में हम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि मैं बेहतर हूं, ये बात हमारे मन में हमेशा रहे। मैं अच्छी हूं, मैं और अच्छी हो सकती हूं, लेकिन मैं सबसे अच्छी भी हो सकती हूं। तो मैं उसी विचार को लेकर हमेशा चलती हूँ कि मैं बेहतर हूँ, मुझे बेहतरीन होना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आहत करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं दुखी भी होती हूँ, लेकिन मेरे पास एक सकारात्मक सोच होती है कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया, हम फिर कुछ नया करेंगे। और जब भी मैं नया कुछ करती हूँ, मैं कभी भी किसी भी रिश्तेदार से, किसी मित्र से, किसी पारिवारिक संबंधी से अपेक्षा नहीं करती कि वो मुझे सहयोग करे। वो मेरे प्रगति के मार्ग में एक एक्टिवेटर का काम करे। वो मुझे उत्प्रेरक की तरह, मुझे कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो काम मैं शुरू करती हूँ, उसे मैं अपने दम पर किसी मुकाम पर लेकर जाऊँ। क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण है। मैंने जब भी कुछ शुरू किया, मैंने जब भी कुछ चाहा, जब भी मैंने कोई नया कदम उठाया, तो मुझे हमेशा ये लगा कि हम जब अपेक्षा भरी नज़र से अपनों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा आहत वहीं होते हैं, क्योंकि हमने उनसे अपेक्षा की। कोई भी कहावत जो है, वो कसौटियों पे कसकर बनती है, और एक कहावत जो अपेक्षा ही उपेक्षा का कारण होती है, बहुत शाश्वत सत्य इसे मैं मानती हूँ। और जहाँ अपने हो, वहाँ अपेक्षा न हो, ऐसा होता ही नहीं। तो जब हम कोई काम शुरू करते हैं, हम किसी नई राह पर चलना शुरू करते हैं, तो हम एक अपेक्षा भरी नज़र से देखते हैं कि हमारे अपने हमें कितना सपोर्ट करेंगे। हम वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं जिसको उंगली पकड़कर वो आगे लेकर जाएंगे, और वहाँ हम गलत होते हैं। और ये मैं किसी को देख कर नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ कि जब जब भी मैंने किसी भी क्षेत्र में किसी अपने का सपोर्ट चाहा है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे आज मैं जिस जगह पर हूँ, एक पब्लिशर की हैसियत से, एक राइटर की हैसियत से, एक मोदी केयर नेटवर्क मार्केटर की हैसियत से, या एक अच्छी गृहिणी की जगह पाने के लिए, या समाज के किसी भी कार्यक्रम या कार्यों में, अच्छे कार्यों में जुड़ने के लिए, मेरा सपोर्ट कौन करता है? मेरा सपोर्ट करने के लिए हमेशा अगर मेरे आसपास कोई है, तो वो है मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे माँ-बाप, मेरे इन-लॉज़, यानी जो मेरे घर में हैं, जो मेरे साथ है, जो मेरे पास हैं। हम सोचते हैं कि खून के रिश्तों को महत्व न देकर हम उन रिश्तों को महत्व देते हैं हमेशा, जो हमने अपनी पसंद से चुने हैं। लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि वो चुने हुए रिश्ते, जिन्हें हम जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, जब हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं और वो अपेक्षाएं आहत होती हैं, हम घर वालों से अपेक्षा करते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो हम आपस में किटपिट करते हैं, थोड़ी सी बोलचाल होती है, थोड़ी सी बातचीत रिश्ते नहीं टूटते।
हम एक घर में ना रह के अलग अलग घर में भी रहते हैं तो भी हमारे रिश्ते नहीं टूटते। जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं। लेकिन सोचिए, बहुत डीपली सोचिए कि जिन रिश्तों को हमने चुना है, जिन रिश्तों को हम जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन रिश्तों को हम अपने जीने की वजह मानते हैं, जब हम उनसे अपेक्षाएं करने लगते हैं तो सबसे पहले वो रिश्ते हमसे दूर छिटक जाते हैं। हम खुद उन रिश्तों के दुख में जाकर बैठ नहीं सकते। हम उन रिश्तों में जो सुख के पल हैं वो उस तरह साझा नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये वाली बात सबसे पहले आती है जब भी हम ऐसे किसी अपने के साथ अपनी खुशी और अपने दुख साझा करते हैं। आप हमेशा महसूस करेंगे, थोड़ा कड़वा है लेकिन सोचिएगा कि ऐसा हर अपना व्यक्ति जिसे हम जान से ज़्यादा चाहते हैं, जिन्हें हम अपने परिवार से बढ़कर चाहते हैं, जब उनके खुशी का वक्त होगा तो हम एक किनारे पर होंगे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन उनके साथ उनका परिवार होगा और उनके पास एक बहुत बड़ा बहाना होगा कि यार तुम तो अपने हो, तुम्हें तो हम कभी भी मना लेंगे। घर वालों को हमें थोड़ा सा टैकल करना पड़ता है। मतलब इतनी तकलीफ होती है इन बातों से कि हम जिनके लिए सब कुछ, और ठीक है ऐसा ही हम भी करेंगे। हमारे साथ भी जब कभी ऐसा होगा, हम लोगों को दिखाने के लिए ही सही हम ये चीज़ करेंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए कोई आकर खड़ा हो या हम उनके सुख दुख में वैसे खड़े हों जैसे एक घर का व्यक्ति खड़ा होता। नहीं होता। जब भी आपके परिवार पे कोई गम टूटेगा, कोई दुख का पहाड़ टूटेगा, आपके घर वाले ही आपके साथ होंगे। बाकी जितने आपके बनाए हुए रिश्ते हैं वो आपके आसपास होंगे लेकिन आपके साथ नहीं होंगे। वो अपना काम छोड़कर आपकी दिनचर्या में शामिल नहीं होंगे। वो आपके आंसू देखेंगे, आपके आंसू पोंछेंगे, लेकिन उस आंसू को महसूस नहीं कर पाएंगे। वो दर्द जो हमारे अंदर है, जो हमारी पीड़ा हमारे अंदर है, वो सिर्फ वही समझता है जो हमारे साथ है। 24 घंटे हम जिनके साथ जीवन जी रहे हैं, वो रिश्ते जो हमने बनाए हैं, वो खुशियाँ बांटते हैं, खुशियाँ देते हैं, तकलीफ़ सुनते हैं, लेकिन तकलीफ़ों का हिस्सा नहीं बन पाते। दोस्त जो होते हैं जान से बढ़कर होते हैं, लेकिन आप सोचिए, क्या दोस्त अपने घर बार छोड़कर आपके घर में आकर रहेंगे? आधी रात को जब आपकी तबीयत खराब होती है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ, तो मुझे आधी रात को जब दिक्कत होती है तो कोई नहीं आता। जो तकलीफ होती है वो समकित और बच्चे वही हैंडल करते हैं। तो हम क्यों अपने सुखों को दूसरों में ढूंढते हैं? क्यों हम अपनी तकलीफें दूसरों को जाकर बताते हैं? हम सोशल हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें लोगों से जुड़े रहना है, ये बहुत बड़ा सच है। लेकिन कुदरत का एक उससे भी बड़ा सच ये है कि हमारे अपने, हमारा ब्लड रिलेशन, हमारे खून के रिश्ते, हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, ये हमारी प्राथमिकता है। और रहा सवाल कामों का, जब हम काम की बात करते हैं, जब हम अपने प्रोग्रेस की बात करते हैं, हम जब किसी बिजनेस में, किसी अचीवमेंट में किसी अपने को ढूंढते हैं, तब आप इस बात पर गौर फरमाइएगा कि हमारी मेहनत जब बढ़ती है, हमारा जब अपने काम के प्रति रुझान बढ़ता है, हम अपने काम के लिए लोग ढूंढते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें। हम सोचते हैं कि हमारे मार्केट प्लान में कोई जुड़े, हमारे प्रोडक्ट्स कोई ले, हमारे लेखन में को कोई पढ़े। आप याद रखिएगा, वो अपने नहीं होते। आपके फैन फॉलोअर्स की लिस्ट उठाकर देखिए, वो अपने नहीं होते। वो होते हैं जो वाकई आपको पढ़ते हैं, जो आपको समझना चाहते हैं, जो आपसे प्रभावित हैं। और रहा सवाल जब प्रोग्रेस की बात आती है, तो सबसे पहले हमारा साथ देता है हमारे कलीग्स, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारा स्टाफ। तो हम क्यों दूसरों की खुशगवारी के लिए अपने इमोशंस को वेस्ट करते हैं? हम दूसरों को खुश रखने के लिए, जिन्हें हम अपना कहते हैं, उन्हें खुश रखने के लिए हम अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। हम अपने लोगों से वो सारी चीज़ें बताते हैं जिसका उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सच कहूँ तो जब हम दर्द बताते हैं वो 2 मिनट सुनते हैं, या तो आप दया का पात्र बन जाते हैं या हँसी का पात्र बन जाते हैं। जब आप खुश होते हैं, आप अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, वो 2 घड़ी आपके साथ आकर खड़े होते हैं, लेकिन उन्हीं अपनों के मन में सबसे पहले ईर्ष्या का भाव आता है। तो ये कड़वी सच्चाई है, इससे हम भाग नहीं सकते। हमें इस बात को समझना होगा, हम जिन लोगों के बीच हैं, जिन लोगों के साथ हमें जीवन बिताना है, जिन लोगों के सहारे हम अपने काम को बढ़ा रहे हैं, जिन स्टाफ के भरोसे हम अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, जिन कलीग्स के साथ हम अपने कामों को एक नया मुकाम दे रहे हैं, हमारी प्राथमिकता वो लोग होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, छोड़ दीजिए लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना, वो 4 लोग आज तक कभी नहीं मिले। आप उन 2 लोगों को देखिए जो आपके साथ हैं। आप उन लोगों के साथ जिए जीवन को जो आपका साथ दे रहे हैं। आपकी कमियों को, आपकी अच्छाई को, आपके सफलता को, आपके असफलता को जो साथ खड़ा होके महसूस कर रहे हैं। जो आपके पास लोग हैं, वो पीठ पीछे हँसने वाले तो नहीं हैं। थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। और जब हम उन लोगों को पहचानने लगेंगे, उन लोगों के साथ हम सबसे खुशियाँ बेशक बहुत सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, बहुत सारे लोगों को अपनी खुशी में शामिल कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बाँटने से हमेशा बढ़ती है। लेकिन अपनी तकलीफ़ें किसी को मत बताइए। अपनी तकलीफ़ें सिर्फ़ उन लोगों को पता हो, अपनी कमियाँ उन लोगों के सामने एक्सेप्ट करिए, अपनी कमज़ोरियाँ उन लोगों के साथ साझा करिए जो आपके साथ उन कमियों को एक्सेप्ट करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, या उन कमियों के साथ आपको आगे बढ़ना सिखाएंगे। आप जब भी अपनी कमियां, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी तकलीफें लोगों से साझा करेंगे, आप दया का पात्र बनते जाएंगे। मैंने महसूस किया है। मैंने एक बहुत लंबा समय सोशल नेटवर्किंग में कह लीजिए, सामाजिक क्षेत्र जो हमारा जो प्रैक्टिकली हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में, उस मोहल्ले में, उस पास पड़ोस में, जिन्हें हम अपना करीबी दोस्त मानते हैं, उन लोगों के बीच में मैंने बहुत समय अपने दर्द के साथ बिताया है। लेकिन मैं जानती हूँ कि या तो मैं हंसी का पात्र बनी, और जब मैं इस दर्द से लड़कर आगे निकल गई तो मैं ईर्ष्या का पात्र बनी। आज जब मैं कोई काम करती हूँ, आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि मैंने अभी अभी मोदी केयर का डीपी शुरू किया, तो मैं सोचूंगी कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे अपने, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार अगर मुझे मेरे बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट इन द सेंस मुझे आर्थिक सहयोग नहीं, लेकिन मेरे प्रोडक्ट्स को वो लेंगे, वो मेरे अ, आय का एक हिस्सा उनकी परचेसिंग से बढ़ेगा नहीं। आप उनसे ये नहीं कह सकते आप हमारे प्रोडक्ट्स लीजिए। आप खुलकर ये नहीं कह सकते कि हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप सपोर्ट करिए। वो लाखों रुपए खर्च कर देंगे अपने घूमने फिरने, अपने दूसरी चीज़ों में, लेकिन आप कहेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और आप लीजिए, तो उनके पास बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारे बहाने होंगे। मत भूलिए उनको। आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर करिए जो आपके साथ काम कर रहे हैं। उन लोगों के साथ आप लोगों से मिलें जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखिए। आप अपने लाइफ पार्टनर के कदम से कदम मिलाकर चलिए। सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई समझेगा तो यही वो लोग हैं। आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो अपने माता पिता की लीजिए। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उन रिश्तों पर डिपेंड हो जाएं जो कभी भी आपको छोड़कर जा सकते हैं, जिनका लगाव कभी भी आपसे कम हो सकता है। याद रखिएगा, आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे, आपका पति, आपका परिवार, ये कभी भी आपसे कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, आप कितना भी इनसे रूठ जाएं, लेकिन वो आपके अपने हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो ऐसे रिश्तों से बचिए जो आपको दुख दे सकते हैं। उन लोगों से जुड़े रहिए जहां आपको रहना है। अपने परिवार को एक बंद मुट्ठी की तरह रखिए। आपका परिवार ही आपका सबसे बड़ा संबल है। जब आप परिवार के साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी प्रगति तय है, और आप जितना दूसरों पे डिपेंड होंगे इतनी खुशियों और दुख के लिए, आप ये समझ लीजिए आप खुशी के लिए ईर्ष्यालु लोग और दुख के लिए हंसी उड़ाने वाले लोगों की भीड़ जमा करेंगे। दोस्ती
अपने रिश्तों में ढूंढिए, दोस्तों में रिश्तेदारी मत ढूंढिए। आप ये एक छोटी सी बात, एक मेरा प्रैक्टिकल अनुभव जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ, आशा करती हूँ आप इसे समझेंगे। और अगर मैं सही हूँ, आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है, तो मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं आगे भी ऐसी छोटी छोटी बातें अपने वक्तव्य में आपके साथ साझा करती रहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार।